गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आप इससे तो समझते ही हैं ग्राफिकल से क्या मतलब है कि ग्राफ के ऊपर जो भी हमारा डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना। इसकी यूटिलिटीज़ क्या हैं? यूटिलिटी ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब यूजेस क्या हैं इसके? ग्राफ्स रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स एंड अनऑर्गेनाइज डाटा इन अ सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो भी कॉम्प्लेक्स या इनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको क्या करता है? सिंपलर और एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। With the help of graphs, we can study the variation in the values of variables. ग्राफ को आपको देख के पता लग जाएगा कि हम जो भी प्लॉट कर रहे हैं उस पर वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है। ग्राफ्स आर यूज फॉर फोरकास्टिंग, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन. The values of median, mode, quartiles, etc. can be ascertained with the help of graphs. ग्राफ से मीडियन मॉड निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है. Less time is required to plot points and connect them with the line to draw diagrams as in case of diagrammatic representation. Diagrammatic representation से अच्छा तो ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना. ईजी रहता है प्लॉट करने का. क्या करना है? पॉइंट्स ही तो प्लॉट करने हैं. जहाँ पॉइंट्स प्लॉट किए वहीं लाइन ड्रॉ करनी है आपको. अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? द ग्राफ्स आर बेस्ड ऑन ब्रीफ इंफॉर्मेशन सो दे डू नॉट शो प्रिसाइज वैल्यूज़. ये ना ब्रीफ इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चीज़ शो करते हैं. ग्राफ्स में समटाइम्स सजेस्ट रॉन्ग कंक्लूजन. इनफैक्ट अ स्मॉल चेंज इन द स्केल ऑफ ग्राफ कॉजेज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ. तो वही कह रहा है कि कई बार ना ऐसे में रॉन्ग कंक्लूजन्स भी मिलते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी हो जाती है इससे, क्योंकि हल्का सा चेंज जो है ग्राफ में वो बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. तो मतलब आप टोटली इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट देखिए क्या है. ग्राफ्स शो ओनली मेजरेबल टेंडेंसी ऑफ द डाटा. एक्चुअल वैल्यूज आर नॉट क्लियर फ्रॉम द ग्राफ्स. ये क्या देता है? मेजरेबल टेंडेंसी मतलब एक थोड़ा सा ना अप्रॉक्सीमेशन हिंट देता है थोड़ा सा कि हाँ ये चीज़ है, बट एक्चुअल वैल्यू कभी भी क्लियर नहीं होती. Graphs are not equal significance to all people. It is difficult for a layman to interpret graphs. Accordingly, these are of less significant to them. कहने का मतलब क्या है? हर किसी के बस की बात नहीं है ग्राफ्स को समझना. जिनको नॉलेज है सिर्फ वही समझ सकते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. डिफरेंस क्या है दोनों में? अ डायग्राम इज जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन अ प्लेन पेपर while a graph is constructed on a graph paper. A graph represents mathematical relationship between two variables, whereas diagram does not. Graphs are used to obtain the value of median, mode, etc. But the determination of these values is impossible through diagram. आप ग्राफ को देख के मीडियन मॉड तो निकाल सकते हो, लेकिन डायग्राम्स को देख के नहीं. डायग्राम्स अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव तो होते हैं, लेकिन ग्राफ नहीं होते हैं. For representing frequency distribution and time series, graphs are more appropriate than diagrams. अब construction of graphs, ये तो आप बचपन से ही करते आ रहे हो. आपका बचपन 9th-10th में शुरू हो जाता है ना, जहाँ पे हम ग्राफ्स पढ़ते हैं. तो ये क्या होता है आपके पास? ये ग्राफ होता है. ये एक्स एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये वाई एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस. ये क्या होता है? ओ. ओ मीन्स ओरिजिन. जहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम ओरिजिन बोलते हैं. ठीक है. एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को हम एब्सिसा बोलते हैं. वाई एक्सिस के पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ्स. रूल्स क्या है इसके? देयर शुड बी अ प्रॉपर हेडिंग फॉर एवरी ग्राफ. हर एक ग्राफ की प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, सिंपल क्लियर होनी चाहिए. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट point is the choice of the scale. The scale should be such that it can be accommodate the whole data. जो भी आप स्केल चूज़ करते हैं, स्केल मतलब जो नीचे लिखते हैं 1 2 3 या 10 20 30 इस तरह के गैप्स पे चलते हैं, वो इस तरह से लेना है कि जो आपको प्लॉट करना है वो सब उसमें कवर अप हो जाए. नेक्स्ट क्या है? इफ़ the figures of variables start with the high values and we maintain continuity of the variables from the origin, then the sufficient portion of the graph would go waste. In this case we use false baseline.
कहने का मतलब क्या है, अगर गैप ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपको थाउजेंड्स में प्लॉट करना है, तो आप ओरिजिन के बाद किस पे जाओगे, 1000, 1100, 1200 इस तरह से जाओगे। तो ये 0 से 1000 के बीच में बहुत लंबा गैप है, तो आप उस रीजन को कैसे डिनोट करोगे, इस तरीके से। ये क्या शो करना है, फॉल्स बेस लाइन। ये आपको लिखना है यहाँ पे, जब गैप ज़्यादा हो जाता है ओरिजिन और नेक्स्ट पॉइंट के बीच में, तब आपको ये लिखना पड़ता है कि ये क्या है, फॉल्स बेस लाइन। ठीक है, ये इसी तरीके से ड्रॉ करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, डाटा शुड बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको पता ही है ग्राफ कैसे डिनोट करते हैं या प्लॉट करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, जो लाइंस हम उसमें प्लॉट करते हैं वो लाइन सिंपल लाइन भी हो सकती है, डॉटेड लाइन भी हो सकती है, या ब्रोकन लाइन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या आता है, इंडेक्स। व्हेन डिफरेंट लाइंस आर ड्रॉन दे मस्ट बी accompanied by an index in which it should be clearly shown that which line represents which variable। आपने बार डायग्राम्स डिनोट किए थे ना, जब आप एक ईयर के लिए दो चीज़ें प्लॉट कर रहे थे तो दो बार्स बन रहे थे, तो आपने एक को शेड किया था या एक को ब्लैंक छोड़ दिया, डिफरेंस पता लग रहा था ना। हम लिख रहे थे वहाँ पे कि ब्लैंक ये शो करता है, लाइनिंग वाला ये शो करता है। तो सेम वे में वही है, अगर एक ग्राफ में आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ें प्लॉट कर रहे हो तो जो लाइन्स ड्रॉ होंगी उनमें डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप टाइम सीरीज़ का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वी जनरली टेक द टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। द ग्राफ सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़। जब आप ईयर वाइज या कुछ टाइम बेस पे कुछ प्लॉट कर रहे हो तो जो भी आप टाइम लेंगे या ईयर लेंगे वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करिए, बाकी वैल्यूज़ आप वाई एक्सिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया आपको, ये ईयर्स है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, तो ये ईयर ले लिया, ये उसके हिसाब से प्लॉट कर दिया, तो वो इस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास, ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का है, व्हेन ओनली वन वेरिएबल इज टू बी शोन देन वी टेक ऑन द एक्स टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस एंड प्लॉट द वेरियस पॉइंट। जब एक टाइम है और एक कुछ आपको प्लॉट करना है वेरिएबल, तो उस केस में एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। जैसे ये है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय अ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ से करना है, ये आपने ईयर ले लिए, ये आपने सेल्स ले ली। 2013 में कितनी है सेल, 25 lakhs। 2014 में कितनी है, 19। ये प्लॉट कर दिया, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या है, लाइन ग्राफ। ठीक है, अब इसमें देखो फॉल्स बेस लाइन बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 के बाद 10 है, कोई हाईएस्ट डिफरेंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय अ लाइन ग्राफ। ईयर है और प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम 310 है, 330 है, यानी कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, 0 के बाद 300 लोगे, इधर तो आपको टाइम लेना है, तो 0 से 300 के बीच में गैप ज़्यादा है, तो आप ये फॉल्स बेस लाइन ड्रॉ करोगे। बाकी तो आपको पता ही है कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।